ये संसार व समाज में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन करते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे जन्मजात सन्यासी हो। उन्हें किसी न किसी कर्म से धर्म क्षेत्र में कार्यरत रहना ही होता है। तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे सन्यासी पूर्ण सन्यासी हो, उन्हें यदि तन मन धन तीनों बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं लेकिन परंतु लगता है। ये सन्यास का जो हमारा स्वयं का अनुभव है, फरवरी 1978 में पैदा हुए और 2 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1980 में वचन दिए कि वो बड़े होने पर विवाह नहीं करेंगे। दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारुआ जी को, वो हमारे दीक्षा गुरु थे और संन्यास ग्रहण कराए। बस सिर्फ यही था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सरकारी एक पद है, उस पद के में कार्यरत भी हैं। जून 1999 से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। 22 मार्च 2010 में नामकरण हुआ। अभी हमारी जो नौकरी करते हैं रमेश कुमार यादव के नाम से करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और 22 मार्च 2010 को संन्यास ग्रहण कराएं स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारुआ जी, तो नामकरण किए स्वामी रमेशानंद सरस्वती और मुंडन कराएं, वस्त्र धारण कराएं। तो हमारा जो स्वयं का ये अनुभव है और मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं किया हूँ। सबसे बड़ा प्रारब्ध क्या होता है, आपका इच्छा हो गया कि हमको गृहस्थ होना है, गृहस्थ सन्यासी होना है, सन्यासी होना है। उसके बाद किसी न किसी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में कार्यरत होना होगा। आप उसके लिए इच्छा कर लिए कि हमको IAS बनना है। अब इसके बाद चयन कर लिए हमको ये बनना है। उसके बाद उस क्षेत्रज्ञ को आपकी सबसे बड़ी भक्ति यहीं से है कि हमको IAS बनना है। उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को आप कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ से करें, कर्म करें, मन से कराएं, परमात्मा से आत्मा को दिखाएं। समाज को दिखाने पे अशांति आती है। आप IAS का वो बनिए, IAS PCS या जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जितने भी पद हैं गृहस्थ के और गृहस्थ सन्यासी के और संन्यासांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, आप चयन कर लिए, इच्छा हो गई कि हमको बनना है। उसके लिए आपको स्वयं के कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ से कर्म करना होगा, प्रार्थना करना होगा। कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ से मन से कराना होगा, परमात्मा से आत्मा को दिखाना होगा। परिणाम कभी भी अपने हाथ में न ले, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे सन्यासी हो। परिणाम जो भी आपके इष्ट हों, गुरु हो, ईश्वर हो, प्रकृति हो, उनको समर्पित करें। क्योंकि हम देखते हैं खूब अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं और सबसे बड़ी भक्ति यही है, जो आप इच्छा किए उसके अनुसार आप कर्म प्रार्थना कर रहे हैं, कर्म ज्ञान से मन से करा रहे हैं। सबसे बड़ी भक्ति वही है और वही प्रारब्ध बन के संसार व समाज में आप रहे न रहे बन के वो रहता है। कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में जो आप कर्म प्रार्थना इच्छा किए वही
भक्ति प्रारब्ध बन के संसार व समाज में रहता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे सन्यासी हो, अब बनकर वो रहेगा संसार व समाज में। उदाहरण बनते हैं, तमाम पुरुष से महापुरुष हुए हैं, नर से नारायण हुए हैं। तो ये सब चीज स्वयं ही करना पड़ेगा। आप उसमें लगे, बनना न बनना वो ईश्वर पे छोड़े, अपने लेंगे तो अशांति का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गृहस्थ, चाहे गृहस्थ सन्यासी, चाहे सन्यासी। फिर आता है मनन चिंतन। मनन चिंतन आप जो कर रहे हैं श्वास पे करिए, उसको अंदर ले जाइए। जो पूजनीय निंदनीय जो सब चीज करेंगे, अक्सर हमारे आश्रम पे जैसे आते हैं, अभी तन मन धन तीनों बैलेंस नहीं है तो हमको अशांति का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई अभी शरीर में कोई रोग लग जाए, कितना हमको ज्ञान है, बुद्धि है, कहीं ना कहीं अशांति का सामना करना पड़ता है। तो तन मन धन तीनों बैलेंस करना है, उसके लिए आपको ही भक्ति करना है, उसके लिए आपको ही कर्म करना है, आपको ही प्रार्थना करना है, इच्छा तो ये करना होता है। अभी जैसे हमको खासी रहन सहन खान पीन संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये भक्ति हो गई, वही आपका प्रारब्ध बनेगा। और तन मन धन तीनों को बैलेंस के लिए आपको ही करना है। जब ये बैलेंस है तब आपको सुख शांति व आनंद की प्राप्ति होगी। यदि बैलेंस नहीं है तो कहीं नहीं, लेकिन परंतु अशांति का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो। क्योंकि हम देखते हैं अस्पताल में खूब ज्ञान देते हैं, वो रहते हैं, लेकिन जब कोई ना कोई स्वास्थ्य में कमी आती है तो अशांति का सामना करना पड़ता है। जब हमें भी बोले, हम खुद अशांत हो जाएंगे। जैसे होते हैं श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, श्री दिगंबर, जो कुछ संत ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी हो जाए, वो पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित रहते हैं। उनका कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ये तो सन्यासी हैं जो अब जिस तरह के श्री दिगंबर हैं, क्या हैं, कोई साधन नहीं प्रयोग करते हैं। तो पहले तो ये है कि हम संसार व समाज में विज्ञान अध्यात्म दोनों को लेके ही चलना है। हम कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, हम तो विज्ञान का यदि चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो मैं उसको भी कहना ही पड़ेगा। अध्यात्म का प्रयोग करें, अध्यात्म का गुण गाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं करते हैं और उसी पर हम आश्रित हैं, तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। तो आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं संसार व समाज में, उसको समाज में कहे, लिखे, सुनाए, नहीं तो अशांति का सामना करना पड़ता है सत्य का ज्ञान होने के बाद। इसमें होता है, ये भक्ति हो गई। भक्ति से ही प्रारब्ध बनता है। पूजनीय निंदनीय तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान। अब रहती बात आवरा। आवरा के लिए भी कोई जो आवरा का मतलब यही होता है कि जो हम अंदर ले रहे हैं। श्वास पे मनन चिंतन भगवान का करेंगे, भगवान का आवरा रहेगा। भूत प्रेत का करेंगे, भूत प्रेत का। बीमारी का करेंगे, बीमारी। संशय का संशय रहेगा, क्योंकि मैं उसको अंदर ले जा रहा हूँ। कर्म प्रार्थना इच्छा भक्ति तो हमारी दूसरी है, लेकिन हमारा प्रार्थना वो मनन चिंतन अपने करें, परिणाम अपने हाथ में ले रहे हैं, तो वो आवरा में आपको डिस्टर्बेंस होगा, वो अशांति का कारण बनेगा। तो जो भी आप ले रहे हैं, चाहे श्वास से लें, चाहे ब्लड से लें, चाहे मुंह से लें, जो भी अंदर ले रहे हैं श्वास के द्वारा, तो वही आपकी शक्ति रूप में शरीर में विराजमान रहता है। भक्ति से प्रारंभ बनता है। श्वास पे मनन चिंतन करने से या शरीर में कुछ भी अंदर ले जाने से, जो आप अंदर ले जा रहे हैं शरीर के, जिसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, मुंह के द्वारा, वही शक्ति रूप में ये संसार व समाज में रहता है। परिणाम जो है
गुरु ईश्वर प्रकृति के कृपा से ही मिलता है, ये हमेशा ध्यान रहे। क्योंकि हम सन्यास के भी पद के सेवादार हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी का पद होता है उस पद के सेवादार हैं। आप बस परमात्मा सात्मा के कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, मन से सेवादार बन के रहिए। चाहे किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहें। यदि इस तरह की भक्ति हो जाए और जो अंदर आप ले रहे हैं, जो समाज में कह रहे हैं, उसके अधीन हो जाए, तो गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि आप परिणाम यदि लेंगे तभी अशांति काल बनता है। परिणाम उनके पर छोड़ेंगे तो क्यों अशांत होंगे। तब आप लोग आते हैं बड़ी परेशान है, यह वो है, समझाते जब नहीं समझते हैं तो बाद में थोड़ा बोलना पड़ता है। जो समस्या आप गा रही हैं, यदि अभी आपका शरीर की आत्मा छोड़ देगा तो क्या वो समस्या आप देख सकती हैं। तो मनन चिंतन वही करिए जिससे आपको शक्ति आए। ऐसा ना है कि वो शक्ति आपको छीड़ हो। जो आप कर नहीं सकते उसका मनन चिंतन करेंगे तो अशांति करेगी। IAS बनने का इच्छा कर लिए तो उसके लिए आप कर्म प्रार्थना करिए। श्वास पे मनन चिंतन, जो कर्म प्रार्थना किए उसका श्वास पे मनन चिंतन करें तो आपका प्रारब्ध और औरा उसके योग्य होगा। और होना न होना ये गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से है। परिणाम कभी भी अपने न ले, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे सन्यासी हो पूर्ण। माध्यम तो कोई न कोई मनुष्य ही बनता है। गुरु ईश्वर प्रकृति ही बनते हैं माध्यम परिणाम दिलाने के लिए। वो चाहे जिस रूप में आपका माध्यम बन जाए। कृष्ण भगवान से द्रौपदी गुहार लगाई, पहले सबसे लगाई, कोई काम नहीं है, तब कृष्ण भगवान से लगाती हैं। तो माध्यम कृष्ण भगवान ही बनते हैं। राम भगवान थे, सुबह राजा बनना था, लेकिन उनका पूर्ण जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन इतना प्रभावशाली था कि राजा की जगह वनगमन होता है तो माध्यम कैकेयी ही बनती हैं और उनके पिता ही बनते हैं। शंकर भगवान सोने का महल बनवाए पार्वती जी के लिए, पार्वती माता के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए, रावण ले लेते हैं। माध्यम वहाँ पे जो सोने का महल बना था पार्वती जी के लिए, न कि रावण के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। भस्मासुर को आशीर्वाद दिए थे, वो नहीं का अशांति काल बन गया। तो हमारी जो भक्ति है किस तरह की है वही तो प्रारब्ध बनेगा। कितनी बीमारियां भस्मासुर की तरह शरीर में आ जाती है, जिसको हम ही शरण देते हैं, हम ही उसको स्थान देते हैं, अशांति कारण बनता है। कोई देश के सीमा के पार करता है। जब सनातन धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे गुरुजी लिख के दिए कि स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तनमेव शंभु वर्षी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। जो कि सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का किसी का नाम नहीं। और जितने धर्म आए सनातन धर्म से ही बने हैं। समय आता गया, परिवर्तन होता गया। उसी तरह जैसे शरीर है, बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, और फिर कोई भी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे सन्यासी, यदि स्थूल शरीर में आए तो उनके एक दिन शरीर के परमात्मा सात्मा छोड़ेंगे। कोई उनकी भक्ति का प्रारब्ध, भक्ति रूपी प्रारब्ध बन के समाज और संसार में रहेगा, और जो श्वास पे या किसी तरह शरीर के अंदर लिए वही शक्ति बन के उस धार्मिक स्थल पे, और दृढ़ शक्तियाँ वैसे ही रहती हैं जैसे स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा रहते हैं। परमात्मा सात्मा है तभी हमारी शरीर की इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशियन, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, श्वासा जितने भी है तभी तब तक आत्मा है। सहने योग्य रहेगा आत्मा रहेगा, सहने योग्य नहीं रहेगा शरीर को आत्मा छोड़ के चली जाती है। उसी तरह धार्मिक स्थल पर दृढ़ शक्तियाँ रहती हैं, जब तक उसके सहने योग्य नहीं रहेगा छोड़ के चली जाती है, फिर वहाँ शांति आ जाती है।
तो ये लोग जितनी घटनाएं हुई हैं कैसे हुई है, शंकर भगवान साक्षात दिए, भस्मासुर का आशीर्वाद, उन्हीं का शांति कारण बन गया। सोने का महल बनाए, रावण ले लेते हो तो अच्छे समझ के बुलाए। तो जब वो नहीं बचा पाए, भस्मासुर का आशीर्वाद दिए, तो फिर विष्णु भगवान किसे किसे सहारा लिए, जो वेद पुराण शास्त्र में लिखा है। कितने जो नर नहीं नारायण थे, भगवान थे, महापुरुष थे, वो लोग भी सहारा लिए। तो सामान्य पुरुष का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये हमेशा आपके अंदर रहे, जिस भी आप कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में कार्यरत हैं, उसके अनुसार इच्छा आपकी भक्ति है, उसके अनुसार वर्त कर्म करें, प्रार्थना करें। श्वास पे या किसी भी तरह शरीर के अंदर जो आप डाल रहे हैं, वही आपका शक्ति रूप में आवरा बना रहेगा। तो इस सब पे विशेष ध्यान दीजिए और कार्यरत परिणाम कभी अपने हाथ में न ले। बस ये है, आप कार्य करिए, बस सोचिए, मनन चिंतन नहीं करिए। जिस भी कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कार्यरत है, उस कार्य को करिए जो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ईश्वर पे छोड़ें उसको, नहीं वही अशांति का कारण होता है। संशय आत्मा विनश्यते शरीर की स्थिति हो जाती है। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि ओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ये जो हम डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, मोबाइल है इसलिए कर दे रहे हैं, तो इसको स्वयं ही करना पड़ेगा। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो। तो तन मन धन तीनों यदि आपका बैलेंस है, तभी आपकी ज़िंदगी सुखमय है। यदि तीनों बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको लेकिन परंतु लगेगा। यदि बैलेंस है तो तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी, यदि बैलेंस नहीं है तो अशांति होगी। तो इसके लिए स्वयं ही जिस क्षेत्र का चयन किया उसमें कार्यरत रहिए, उसको कर्म विद्या ज्ञान विद्या से करिए, मन से कराइए, आत्मा को दिखाइए, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। क्योंकि हम हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग में है, हॉस्पिटल में कार्यरत है, ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, वहाँ नर्स सेवा करते हैं। तो देखते इतने ऐसी ऐसी समस्या लेके आते हैं कि जो कि सही समय पे उसके ज्ञाता के पास पहुंच जाए तो उस समस्या से बच सकते हैं, लेकिन इतनी जटिल कर लेते हैं कि बीमारी क्रोनिक का रूप ले लेता है। तो कोई चीज़ घटनाएं शुरू में उसको तुरंत पकड़ बनाए, इच्छा कर लिए तो उसके अनुसार कर्म करिए, प्रार्थना करिए, उस शरीर को अंदर ले जाइए। बुखार आया, पैरासीटामॉल चलाए, जपने से पैरासीटामॉल बुखार ख़त्म नहीं होगा, उसको आपको अंदर लेना है, चाहे जिस भी तरह से। तो वही शक्ति आएगी ना। हम दवाई लिए या मंत्र का जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर श्वास पे जपेंगे तब तो शक्ति जो अंदर आएगी। खाली बाहर से जपते रहे, चिल्लाते रहे तो ना आपकी भक्ति आएगी, न प्रारब्ध उस तरह का बनेगा, न श्वास पे आप मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा आपका शक्ति नहीं आएगी। तो इसके लिए सभी को अपना स्वयं करना ही पड़ेगा कि हमारा बैलेंस रहे तीनों। कितने महापुरुष हम, जैसे शंकराचार्य जो होता है सनातन धर्म के स्तंभ होते हैं, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य बहुत ही वो होते हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में सब सुंदरलाल में भर्ती थे तो सौभाग्य रहा कि मैं ड्रेसिंग किया। और हमें जो ड्रेसिंग हम करते हैं, ये जो हमारा ज्ञान है, हम मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा, गुरुओं का ज्ञान मिलता गया। और हमारा लक्ष्य था कि और गुरु ईश्वर प्रकृति की ही कृपा है कि जो ड्रेसिंग करते हैं, और इन लोग का इतना कृपा है कि एकदम जटिल से जटिल भी कभी कभी सही हो जाते हैं। कभी कभी छोटा घाव नहीं इन्फेक्ट हो जाता है, साफ सुथरा, जिसको कोई एक तरह ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान नहीं बचा सकता है। ऐसे ऐसे भी मरीज
ठीक होकर के डोल करके गए, आज भी जिंदे हैं। कोरोना के समय के तमाम भी मरीजे हैं, 58 मरीजों में से 2 शरीर छोड़े, 56 थे आज भी जिंदे हैं, जिनका ड्रेसिंग करते थे। तो हमारी वही भक्ति थी ना कि नर सेवा। अब इसको कितने अच्छे तरह से कर सकते हैं, इसका ज्ञान गुरुओं से लेते थे, जो वहाँ के कंसल्टेंट लोग थे सर्जरी के, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जनरल सर्जरी के जो कंसल्टेंट हैं, सलाह लेते थे कैसे करना है, कितने अच्छी तरह से करने के बाद उस पर मनन चिंतन उसी को करते थे। इच्छा हो गई अच्छा होंगे, और उसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं उसके अनुसार कर्म करते थे, प्रार्थना करते थे गुरु ईश्वर प्रकृति से, फिर उसको अंदर मनन चिंतन करते थे, तब वो शक्ति आई और परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति का रहा कि कितनी सफलता मिली। इसको कौन जानता है, या तो हम जानेंगे या तो जो मरीज है वो जानेगा, या तो जिस कंसल्टेंट के अंदर में वो मरीज भर्ती हो जानेंगे। तो आपको कितना किताबी नॉलेज है, सब कुछ है, हम वो प्रवचन दे रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा है उसकी हमारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कितना कर रही है, मन कितना करा रहा है, वही तो प्रारब्ध बनेगा। किताबी नॉलेज पढ़ लेने से नहीं होता, उसको करना पड़ेगा आपको। और श्वास पे मनन चिंतन करना, उसको किसी न किसी तरह से शरीर के अंदर ले जाएंगे, तब वो ज्ञान आपके अंदर विराजमान रहेगा। किताब पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज है, जब किताब नहीं रहता है उसको हम पढ़ाते हैं, छात्र रहते हैं, एक दिन वो कंसल्टेंट होते हैं, टीचर हो जाते हैं, अध्यापक हो जाते हैं, जज हो जाते हैं। किसान जो खेत बोता है फिर उसको सींच करके इतना बड़ा कर देता है। तो जो भी इस धरती पे के ऊपर आकाश के नीचे आए हैं, उनका जो इच्छा हुआ, जिस कर्म से धर्म क्षेत्र में कार्यरत है, उसको कर्म, उस कार्य को कर्म करे, प्रार्थना करे, वही भक्ति रूप में प्रारब्ध बन के रहेगा। शरीर के अंदर श्वास से या किसी माध्यम से अंदर ले जाएंगे, वही शक्ति औरा बन के रहता है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को ही समर्पित करें, नहीं तो कहीं से भी, लेकिन परंतु लगता है तो अशांति आती है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो। ये भी बना प्रारब्ध उसी से न, उन्हें के स्वयं के कर्म से, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन से। और गृहस्थ न रहे तो सन्यासी पैदा कहाँ से होंगे। स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती, नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती, सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद।